हल्दी में जो कुर्कुमिन होता है वो मुश्किल से 2% होता है। 2 से 2.5%, 2.4% यदि गया तो उसको बहुत अच्छी हल्दी माना जाता है। कुछ किस्म है जो हमारे वर्षावन क्षेत्रों में होती है, उसमें 5 से 6% कुर्कुमिन पाया जाता है नेचुरली, पर ये बहुत कम है, मतलब इसको हम नगण्य नहीं मान के चलें। दूसरा तरीका होता है कुर्कुमिन को एक्सट्रैक्ट करने का। मैं एक रिसर्च के बारे में प्लांट फूड एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, एक 2002 में ये पब्लिश हुई थी लंदन में। ये एक पीएचडी होल्डर की रिपोर्ट थी। जो सर ने कहा कि अभी रिसर्च आना बाकी नहीं है सर, अभी हम लोग उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। हमारी ही चीज़ हल्दी हम ही लोग यूज़ करते हैं ना, हल्दी हम लोगों को घर में बचपन से दी जाती है, और उसी हल्दी पे प्रयोग कौन कर रहा है? वहाँ लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति। उनका उस जो रिपोर्ट का जो कंक्लूजन था वो ये था कि कुर्कुमिन केवल टाइप 2 नहीं, टाइप 1 पर भी वर्क करता है। उन्होंने एक प्रयोग किया, पहले तो चूहों को डायबिटिक बनाया और उसके बाद क्या, उनको कुर्कुमिन दिया। उन्होंने देखा कि कुछ में इस चीज़ से परिवर्तन आया, मगर वो लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ। फिर उन्होंने इस प्रयोग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कुर्कुमिन, पहले वो क्या कर रहे थे, केवल कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे थे। अब कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट जैसा मैंने बताया आपको केवल 2 से 2.4% ही होता है, मतलब जो 98% जो हल्दी है क्या वो खराब है? नहीं। हम लोग बचपन से कैसे हल्दी पीते आ रहे हैं, पूरी हल्दी दूध में डाल के, मगर उन्होंने क्या किया, केवल 2%, तो उनको रिजल्ट नहीं मिला पर उतना नहीं। फिर उन्होंने होल टर्मरिक पाउडर और कुर्कुमिन का कॉम्बिनेशन जब दिया चूहों को, तब उन्होंने इस चीज़ का रिजल्ट निकाला कि केवल टाइप 2 नहीं, टाइप 1 पर भी ये कारगर है। इसके बाद ये प्रयोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा। जब ये ह्यूमन ट्रायल पे ये चीज़ आई, तो हुआ क्या कि जब इन्होंने प्रयोग करके देखा तो उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था फिर उतने रिजल्ट नहीं आए। जब आगे चीज़ इन्होंने समझी तो पाया कि हम लोग हल्दी कैसे यूज़ करते हैं। भारतीय संस्कृति में, आयुर्वेद में हल्दी यूज़ की जाती है नॉर्मली, या तो हम दूध में डाल के पीते हैं या फिर बघाड़ में यूज़ करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हल्दी में जो कुर्कुमिन है उसका एब्जॉर्प्शन फैट के साथ होता है सबसे बेहतर तरीके से। अब समस्या ये थी कि यदि हम डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फैट के साथ तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, ना दूध दिया जा सकता है और ना तेलीय पदार्थ दिए जा सकते हैं। फिर जब चरक संहिता को ही उन्होंने आधार बनाया, और जो हमारा फार्मूला भी वो भी चरक संहिता से है। चरक संहिता में अधिकांशतः फार्मूले में जहाँ भी हल्दी का प्रयोग किया गया है वहाँ साथ में 2 चीज़ें आप देखेंगे, हम काली मिर्च और आंवले का कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो वो अपने आप काम करने लगेगा। हमने इसी रिसर्च को आधार बनाया, और चरक संहिता को वैसे भी हम हमारे बाकी के भी फार्मूले आप देखेंगे तो हम लोग चरक संहिता को फॉलो करते हैं, और जैसे जो पूरी पद्धति दी गई है हम डिकॉक्शन मेथड से ही हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं। कह रहा हूँ उसका आधार, जैसे सर ने बताया कि सर खुद 2-3 सालों से कर रहे हैं, और हम लोगों ने करीब पिछले ये 2-3 सालों में 50 से ज़्यादा कैंप ऑर्गेनाइज करे। ये फ्री शुगर चेकअप कैंप होते हैं, जिसमें हमने ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में 50 से ज़्यादा कैंप किए हैं सर। ये फ्री शुगर टेस्टिंग कैंप होते हैं, इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर्स के तत्वाधान में ही है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने करा है, डॉक्टर के तत्वाधान में चलते हैं। और इसके रिजल्ट हम लोगों ने देखे हैं। 400 भी यदि किसी का फास्टिंग शुगर है तो 2 से 3 महीने के अंदर अधिकांशतः में ये जो मैं डायरेक्ट वैसे किसी पैथी का नाम नहीं लेना चाहता, एक क्या चीज़ हुई है, मार्केटिंग बड़ी चीज़ है। आज की तारीख में डायबिटीज़ और शुगर ये दोनों एक सिनोनिम्स हो गए हैं। आदमी ये नहीं बोलते डायबिटीज़ हो गई है, शुगर हो गया है, और इस चक्कर में हो क्या रहा है, कंट्रोल भी क्या कर रहे हैं हम लोग, शुगर कर रहे हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करना लगभग हम भूल गए हैं। मैक्सिमम लोग शुगर को कंट्रोल करके संतुष्ट हैं, जबकि शुगर इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज। नो डाउट इट्स अ बिग प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करना चाहिए, मगर सिर्फ वो करने से डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। हमारा डायबिटीज पे ध्यान से हट गया है। और ये जो कुर्कुमिन मैंने आपको बताया, कुर्कुमिन सेल लेवल पे जाके वर्क करता है। ये जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं उनको वापस से एक्टिव करता है इंसुलिन के निर्माण के लिए। और एक और रिसर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई है, पिछले कुछ समय से इस पर काफ़ी चर्चा हुई है कि डायबिटीज़ का जो प्रमुख कारण है वो इंसुलिन का कम बनना नहीं है, वो बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अभी तक इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई प्रॉपर कारण नहीं ढूंढ पाए हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिकाएं जो हैं वो इंसुलिन को अंदर ही नहीं आने दे रही हैं। अधिकांशतः जिनका डायबिटीज़ या शुगर लेवल 400 के पार है, कायदे से उनका इंसुलिन लगभग 50% हो जाना चाहिए, पर प्रयोग में ये पाया गया कि इतना कम नहीं है,
10 या 20% इंसुलिन की मात्रा कम है, पर फिर भी शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण क्या है कि कोशिकाएं इंसुलिन को अंदर ही नहीं आने दे रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया। तो ये जो कुर्क्यूमिन है वो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी तोड़ता है। और एक और हर्ब है जरूल। जरूल इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जरूल में जो सब्सटेंस होता है वो समानांतर होता है हमारे इंसुलिन के। तो जब इंसुलिन को तो कोशिकाएं अंदर नहीं आने दे रही हैं, पर यही काम क्या करता है, जरूल में जो सब्सटेंस है वो उस शुगर को पकड़ के अंदर डालने लगता है। तो अब ब्लड शुगर लेवल तेजी से डाउन होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है डिग्रेड, इसमें एक प्रोडक्ट और है पेन एंड स्वेल। वो पूरी तरीके से वात रोगों के लिए है। मगर डायबिटीज़ में जैसे चरक संहिता की यदि मैं बात करूं, 20 प्रकार के प्रमेय कहे गए हैं और मधुमेह को वातज प्रमेय में ही रखा गया है। तो जब तक हम वात को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो यदि हमने शुगर लेवल डाउन भी कर दिया है तो वो वापस से रेज होगा। तो इसलिए हमने साथ में इसमें जो प्रोडक्ट रखा है उसमें शिलाजीत, सल्लकी, सिनेमॉन और ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये क्या करेगा, जो हम एक तरफ रिजल्ट ला रहे हैं पर वो वापस से अप एंड डाउन जो होता है। तो यदि इस प्रोडक्ट को, जैसा मैंने बताया आपको, 2 से 3 महीने रेगुलर देते हैं, तो जो एलोपैथी 5 साल 10 साल से भी डिपेंडेंसी है जिनकी, उनकी एलोपैथी धीरे धीरे आप बंद करवा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि डे 1 से आप बंद करवा दीजिए, उसका शुगर चेकअप हमें रेगुलर रखना है। और जैसे जैसे वो डाउन होने लगता है वैसे वैसे हमें उसको टैपर डोज में हम बंद करा सकते हैं, और 2 से 3 महीने में आप एलोपैथी को पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि इस प्रोडक्ट को कितने समय तक लेना है। तो देखिए, सर ने भी बताया और हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये तो मैं नहीं बोल सकता कि कितने समय तक रखना पड़ेगा, हाँ, पर हम एलोपैथी से पूरी तरीके से निजात पा सकते हैं। और आयुर्वेद पे आने का फ़ायदा क्या है, अब आप कहेंगे कि ये भी लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, मगर मैंने जैसा बताया ये पैनक्रियाज को वापस से एक्टिव कर रहा है। मतलब हम कहीं ना कहीं रिकवरी की बात कर रहे हैं, हम डायबिटीज़ को रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हो रही थी। अभी तक केवल शुगर कंट्रोल हो रहा था, अब हम उससे एक लेवल ऊपर जाएंगे। बहुत सारे हैं हम लोगों के पास, और हम लोग पूरा डिकॉक्शन मेथड से सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर, कोई केमिकल, थिकनिंग एजेंट कुछ भी यूज़ नहीं, किसी भी प्रोडक्ट में हमारी नहीं होता है, चाहे कोई भी। और चाशनी के लिए हम लोग शक्कर और आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी यूज़ नहीं करते। जिनमें है चाशनी, हम लोग पूरी तरीके से गुड़ की चाशनी का ही प्रयोग करते हैं। प्योर 100% सर, कोई थिकनिंग एजेंट नहीं, कोई फ्लेवर। तीसरा प्रमुख इसमें है जरूल। ये मेन कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जामुन गुठली भी है, नागर मोथा भी है, और इसका जो बेस है वो पूरा त्रिफला, ये त्रिफला में बॉईल करके बनाया गया प्रोडक्ट है। और जो दूसरा प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पेन एंड स्वेल, ये सिनेमॉन, सल्लकी और गोखरू है, और साथ में अश्वगंधा और शिलाजीत है। ये मैंने जैसा कि बताया, ये मुख्य रूप से वातज रोगों के लिए है। पर जब तक हम वात को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये प्रोडक्ट को लेने का तरीका क्या है, जो डायबोडिग्रेड है उसको आप सुबह के समय लीजिए, सुबह के खाने के बाद, और पेन एंड स्वेल को रात के खाने के बाद लीजिए। ज़रूरत नहीं, क्योंकि रात में जो शुगर ऑलरेडी बहुत कंजम्पशन होता है, और इसमें जो दालचीनी है पेन एंड स्वेल में, वो वैसे भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकती है इतना जितना हमें रात को ज़रूरत है। ताकि जैसे सर ने बताया, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो इसलिए रात को बहुत ज़्यादा हमें शुगर कंट्रोल करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सर 20 ml एक प्रोडक्ट है, 20 से 30 ml, इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा है। यदि ज़्यादा है, यदि 400 350 के हम लोग बोलते हैं, यदि पार है तो 30 ml लें, वरना 20 ml इसको लेना है सुबह और 20 ml उसको शाम को लेना है, इट्स इनफ। यदि किसी दिन हैवी डाइट कर रहे हैं या दिन में दोबारा कुछ ऐसा खाने में आ रहा है, तो दिन में आप डायबोडिग्रेड को रिपीट कर सकते हैं, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। जी सर, हमारा ये उद्देश्य है कि अगर हम डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं तो इस हद तक होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, शुगर कंट्रोल कर रहे हैं और हम शुगर फ्री गुलाब जामुन भी खा रहे हैं, शुगर फ्री मिठाई खा के संतुष्ट हो रहे हैं कि हम मिठाई खा लेते हैं। हमारा उद्देश्य है कि यदि डायबिटीज़ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो इतना करें कि आदमी वापस से गुलाब जामुन खाना शुरू कर सके। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ करी है। सर हमारे पास जो रिजल्ट है, 15-15, 20-20 साल से जो एलोपैथी ले रहे थे, उनकी एलोपैथी 3 से 4 महीनों में बंद हुई है सर। अब वो कितना और रिकवरी, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। उम्र भी है, व्यक्ति की उम्र और पेशेंट की उम्र के साथ रोग की उम्र, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मगर नहीं सर, इसका डबल एक्शन है। एक तो ये क्योंकि कुर्कुमिन बीटा सेल्स को रिकवर कर रही है, वो तो कर ही रही है, और जो जरूल है वो शुगर पे कर रहा है सर। ऐसे बहुत सारी, जैसे मैंने अभी बहुत सारा डिटेल में मैं नहीं गया, वरना जो नागर मोथा और गिलोय भी है, हम लोग गिलोय को केवल लीवर के लिए यूज़ करते हैं। नागर मोथा, गिलोय और जामुन बीज, ये क्या करते हैं एक्चुअली
ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने का काम करते हैं। मतलब ये शुगर का जो रिलीज़ है, जो खाने के बाद एकदम से बूस्ट होती है, यदि हम नागर मोथा, गिलोय और जामुन गुटली यही काम करती है, उसको रिलीज़ को धीरे धीरे करेगी, तो कभी भी आपका शुगर लेवल एकदम से बूस्टअप नहीं होगा। ये इसलिए हम लोग खाने के 40 मिनट बाद दे रहे हैं। और प्रिकॉशन में हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि खाने के बीच में यथासंभव आप पानी ना पिएं, क्योंकि जब हम खाने के बीच में पानी बार बार पीते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपका शुगर जो है वो जल्दी बूस्टअप हो जाएगा। जबकि यदि हम खाने के बीच में यदि पानी नहीं पिएंगे, जो आयुर्वेद कहता है, तो वो खाना आंतों तक जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसा नहीं है अगर पानी नहीं पिएंगे तब भी शुगर वो होता है, पर उतनी मात्रा में नहीं होगा, पर यदि पानी पिएंगे तो सारी शुगर वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। थैंक यू सर।